So today we will learn how to plot root 9.3 on number line, which is our question number 4 of exercise 1.5. So we can always say कि हमने already root 2, root 3, root 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा है, तो हम उसी मेथड से कर सकते हैं. बट उस मेथड से अगर आप देखो तो इट बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज रूट 9.3 मतलब आपको नंबर लाइन पे रूट 8.3 लोकेट करना पड़ेगा. रूट 8.3 के लिए या फिर आपको रूट 7.3 पहले लोकेट करना पड़ेगा. तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनके लिए हम अपना एक डिफरेंट एल्गोरिथम है जो फॉलो करते हैं, तो वही फॉलो करके हम इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे. तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि रूट n प्लॉट करना है यानी कि रूट 9.3, तो मैं सबसे पहले n लेंथ मार्क कर लूंगी. n लेंथ क्या हुई यहाँ पे 9.3. तो पहले देखते हैं कैसे करना है. फर्स्ट स्टेप जो मेरा रहेगा, फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल स्टेप. एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है. मेक इट लॉन्ग दिस टाइम, छोटा मत बनाना, लंबा बनाना. ठीक है, ये थोड़ा सा ओवर हैंग हो गया तो आई इरेज इट. इस नंबर लाइन पे मार्क अ पॉइंट ए. आई विल मार्क दिस पॉइंट एज ए. सो नाउ ए से मुझे 9.3 यूनिट की एक लेंथ मार्क करनी है. तो अभी मैं 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट मार्क कर रही हूँ, मानकर चल रही हूँ. सो 9.3 कहाँ आ रहा है? दिस इज 9.3. So this is my point B. बिकॉज बाद में मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख भी देती हूँ. इट इज 9.3. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे B से 1 सेंटीमीटर का एक और लेंथ मार्क करनी है. दिस इज 1. दिस, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज C. और BC की लेंथ मैंने कितनी ली है? 1. Now my next step is that I have to find the midpoint of A and C. तो मेरे को किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालती हूँ? याद होगा आपको ज्योमेट्री में हाउ वी डू इट. हम लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं. तो उसके लिए क्या करना है? हाफ से ज्यादा कंपास खोलो, मेक एन आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम ए ऑल्सो. सो ये जहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं उससे हम अपनी लाइन को जोड़ देंगे. This is the point. I have to draw a straight line. ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट आया, आई एम गोइंग टू कॉल दिस पॉइंट O. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं अपनी कंपास रखूंगी O पे, उसे ओपन करूंगी OC जितना, OC की लेंथ का. मतलब मेरा कंपास का रेडियस अब क्या है? OC. ठीक है, सो मेक इट OC and construct a semicircle on this line. I'll have to move the paper for that. My compass is a little tight. ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक सेमी सर्कल. अब ये जो मेरा सेमी सर्कल बना है, इस पे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो B पॉइंट है इससे मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट करने वाली हूँ. तो वो आप अपनी कंपास से भी कर सकते हो. कैसे करोगे? यहाँ पे बनाओ और फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स करो और 90 डिग्री निकालो, या फिर यू कैन डू इट विद योर प्रोटेक्टर. सो आई एम डूइंग इट विद माई प्रोटेक्टर. सो दिस इज माई 90 डिग्री. What will I do? Join these points. ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि ये जो मेरी लाइन है ये इस आर्क पे कट की है एक पॉइंट पे. आई विल कॉल दैट पॉइंट एज D. सो दिस इज माई पॉइंट D. नाउ अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, लाइक इफ आई join OD, तो क्या हो रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना. और इस राइट ट्राइंगल में क्या है?
पहले हम सारी अपनी डायमेंशंस देख लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या लिए हैं। हमने क्या लिया हुआ था, ए बी इज 9.3, राइट। बी सी कितना था, 1। तो ए सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, 9.3 plus 1, that is 10.3, right? Now what is OA? OA is equal to OC and this is equal to 10.3 upon 2. OC क्या, OA और OC क्या हैं, AC के मिड पॉइंट था O, यानी OA is equal to OC, यानी 10.3 ये पूरी डायमेंशन है, ये तो 10.3 निकल गई ना। तो OA and OC क्या हुआ, 10.3 divided by 2. नेक्स्ट इज व्हाट इज OD। अगर आप देखो तो OC is the radius of the compass, OA is the radius of the compass, OD is also the radius of the compass. So OD is also 10.3 upon 2. रीजन क्या है, OA is equal to OC is equal to OD. These are the radius. नेक्स्ट आप देखो OB को, हमने OD निकाल लिया। मेरे को मेन एम क्या है कि मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशंस चाहिए, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो OD तो निकल के अब मुझे OB देखनी है। तो OB क्या होगी, OB कैन बी AB माइनस OB, AB माइनस सॉरी OA, OB तो निकालना है। तो AB क्या है 9.3, OA क्या निकला है 10.3 डिवाइड बाय 2, इसका एलसीएम ले लो 18.6, यहाँ तो 10.3 आ जाएगा, सो इट इज 8.3 बाय 2। तो मेरे पास OB की लेंथ भी आ गई है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास OB की लेंथ भी है, ठीक है, ये लेंथ भी है और ये लेंथ भी है, तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस ट्राइंगल, आई कैन ना। सो आई राइट इट हियर, इन ट्राइंगल OBD, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसा ही है ना। OD हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की नहीं है, तो मैं शिफ्ट कर दूंगी परपेंडिकुलर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर कितना है मेरा 10.3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और OB कितना है 8.3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखो ये किस फॉर्म में आ गए हैं, ये तो इसी फॉर्म में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं है, तो इसको वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। क्लियर हुआ ना, ये क्यों किया मैंने, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया ना। यहाँ पे देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो मैंने वो फॉर्मूला अपना अलजेब्रा बीच में यूज किया है। तो अब ये सिंपल है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं भी लूंगी तो भी हो जाएगा। इट इज 18.3 टू 10.3 माइनस 8.3 कितना होगा 2/2, 2 तो कैंसिल ही हो गए। तो ये कितना आ गया 2 9 18 और 18.6 होगा, 18.3 प्लस 8.3 is 18.6। सो 18.6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 9.3। सो BD स्क्वायर कितना निकला है मेरा 9.3, तो BD क्या हो गया रूट 9.3। तो यहाँ पे यानी कि BD मेरे पास कितना आ गया है रूट 9.3, पर अभी ये नंबर लाइन पे प्लॉटेड नहीं है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा फाइनल स्टेप होने वाला है, मैं B को अब सेंटर लूंगी, BD जितना मैंने अपना एक कंपास खोलना है और ये आर्क डालना है इस नंबर लाइन पे। सॉरी दिस माय इट मूव्ड, you do it carefully, the compass is really tight, my compass is very tight, so this is the point on the number line, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ E, and I know that BE is equal to BD,
So E represents root 9.3 on number line. This is root 9.3. So I hope it is clear. I will give you steps of instructions also for this. Please try to make it yourself.